हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनेक क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपकी मैथ्स के वन शॉट्स चैप्टर वाइज चल रहे हैं और उसी का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 10th क्लास के पर्पज से मैंने रियल नंबर का पूरा वन शॉट दो पार्ट में आपके लिए डाल दिया है। उसके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो दैट आप उसको यहाँ से ही ज्वाइन कर पाएँ। दूसरी बात, आज हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है और इसको एग्जाम से पहले मुझे ख़त्म कराना है और उसके बाद 3 पेपर मुझे प्रैक्टिस के भी कराने हैं। चैप्टर हमारा क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। तो विदाउट डिले हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज के हमारे टास्क क्या क्या रहेंगे, आज के हमारे टास्क क्या क्या मैंने डिसाइड किए हुए हैं वो एक बार डिसाइड करो। चैप्टर का नाम है बेटा पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो मैंने डिसाइड कर रखा है क्या क्या सीखना है, तो यार इंट्रो में एन गायब है तो एक बार एन लगा लेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएंगी कि पॉलिनोमियल है क्या चीज़, नेमिंग क्या है, डिग्री क्या है, ये सारी बातें बात करेंगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करेंगे, जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का इसकी बात करेंगे। इसके बाद बेटा फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल के जीरो निकाले कैसे जाते हैं इसकी बात कर लेंगे। इसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट की बात करेंगे, तो कोएफिशिएंट क्या होता है और जीरोज के बीच का रिलेशन क्या होता है हम लोग इसकी बात करेंगे। और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उनमें आपस में डिवाइड कैसे करा जाता है इसकी एल्गोरिथम की बात कर लेंगे। और उसकी बाद लास्ट बात हमारे पास जो बचती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, उसमें आपके हर टाइप कवर होगा, असर्शन रीजन, केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी आपके पास बन सकते हैं सारे टाइप कवर होंगे। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। एक टारगेट हमेशा सेट रखना, इस पूरी साल की निचोड़ है ये चैप्टर वाइज। क्लियर है? चलिए हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे। कहानी को बेटा बढ़ाते हैं आगे। देखिए इंट्रोडक्शन है तो मैं समझ में आए बढ़िया, ना समझ में आए बहुत बढ़िया। चीज़ों को करना कैसे है एग्जाम्पल के समझो। ये हमारे पास लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ये हमारे पास लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर लैंग्वेज में समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल, मेरी हमेशा हैबिट रही है कि लैंग्वेज पे फोकस कम करना, चीज़ें सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। ठीक है? देखिए आपसे लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है? देखिए क्या कहता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स, दिस वन नहीं समझ में आएगा, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, रुक जाना। अच्छा, फिर आपके पास हाईएस्ट पावर बता दी, डिग्री बता दी, पॉलिनोमियल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो इसको बात बताने जा रहा हूँ उसको समझो। मैं क्या कहूँगा पूरी बात क्लियर हो जाएगी, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए चलिए अब मैं जो बात बताऊंगा सारी बात की। सबसे पहले मैं बात आपसे कहता हूं कहां से स्टार्ट करना, मैं उसको समझ लेना। मैंने आपसे बात करी बेटा एक्सप्रेशन की। किसकी बात करी बेटा? एक्सप्रेशन की। देखना बेटा, एक्सप्रेशन बिल्कुल आपकी अपनी लैंग्वेज में बात बताएंगे। मैं कहूँगा एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स। इतनी बात में याद रखो। बाई यूजिंग इसमें क्या यूज करेंगे? बाई यूजिंग मैथमेटिकल सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, मैथमेटिकल सिंबल्स। एग्जाम्पल समझना। न्यूमरल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 -1√3 जितने भी आपके पास रियल नंबर हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं न्यूमरल्स में। और अगर मैं बेटा वेरिएबल की बात कर लूं तो वेरिएबल जो आपके पास चेंज होते रहते हैं, एक्स वाई जेड, जो हमने वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं जो आपके
मैथ में यूज होते हैं, इनके आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो केवल कॉम्बिनेशन आपका न्यूमरल्स में ही चल रहा हो सकता है कि वो केवल कॉम्बिनेशन वेरिएबल में ही चलता हो हो सकता है कि वो न्यूमरल और वेरिएबल दोनों में चलता हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जरा समझते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल बोला, मैंने कह दिया 2 + 5/3 - 2। ये जो बात लिखी है ना बेटा, ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। बहुत ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। दूसरा एग्जाम्पल समझो, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/x + 3x - 3x³ - y²। ठीक है, ये देखो बेटा, ये अपने आप में एक्सप्रेशन है। इसके जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखा इन न्यूमरल्स के, तो प्लस माइनस का यूज किया मैंने, वही बात करी मैथमेटिकल सिंबल्स। कौन कौन सी बेटा बताओ एक बार? प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। इनका यूज कर करके मैं न्यूमरल्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बना दूंगा और इस बात को अपन एक्सप्रेशन बोलेंगे। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। तो ये बात हमारी एक्सप्रेशन है। ये भी कौन है बेटा? एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है बेटा? एक्सप्रेशन है। ये भी आपका हो गया एक्सप्रेशन। तीसरी मैं बात आपसे कह दूं, इसमें आपने देखा न्यूमरल भी है और वेरिएबल भी है। मैं केवल वेरिएबल पे भी काम कर सकता हूं। आपने कह दिया x² + 3x/- 2। ये भी आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन। ये भी आपके पास क्या है बेटा? एक्सप्रेशन है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को मुझे बताओ। एक्सप्रेशन समझ में आया? एक्सप्रेशन समझ में आया। अब मैं बात कर लेता हूं पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मेन चीज समझना, यहां पे जब आपने एक्सप्रेशन की बात करी, तो इस एक्सप्रेशन में न्यूमरल्स वेरिएबल तो हैं ही, लेकिन आपके सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग चीजों को बताना पड़ेगा। ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे। आपके सिलेबस में है वन वेरिएबल की बात। किसकी बात? वन वेरिएबल। तो मैं कहूंगा एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोला बेटा? एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो अब कुछ नहीं समझना, आपको लिखना भी नहीं है, लैंग्वेज भी नहीं समझनी, सीधी टू द एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं यहां पे अगर देखता हूं तो इसमें देखो कोई भी वेरिएबल यूज तो आप कोई भी इसमें कोई वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर इसमें एक तो वेरिएबल x है और एक वेरिएबल आपका बेटा y है। इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये है एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इन टू वेरिएबल, ज्यादा भी हो सकते थे वेरिएबल्स। अच्छा, अगर मैं बेटा इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो बेटा इसमें भी दो वेरिएबल हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है लेकिन टू वेरिएबल का। क्लियर है? आपके सिलेबस में क्या आएगा? एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल वाली बात। हालांकि चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब तो मैं आपसे कहूं सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप कहेंगे सर आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिसमें कोई एक ही वेरिएबल हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने कह दिया 2x² + 3/x - √x। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात कर लूं तो आप कहोगे सर √x² - 3/x। तो ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, इन वन वेरिएबल। ये बात कोई दिक्कत करती है क्या? नहीं करती। क्लियर है? चलिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या है तुमने ये बात समझी। अब जो बात आने वाली होगी उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए अगला जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से, मैंने अभी जो चीजें सीखी उसको समझो। देखिए मैं यहां पे एक बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन के बारे में जाना। एक्सप्रेशन के जानने के बाद मैंने अभी क्या जान लिया बेटा? अभी हमने क्या जान लिया बेटा? एक्सप्रेशन जाना। क्या जान लिया बेटा? एक्सप्रेशन। अब सुनना, मैं आपसे अगली जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं वो है आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा, मैं अब बात करता हूं पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल आपके पास वन वेरिएबल वाला आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में आपके पास कौन सा वेरिएबल चल रहा है? वन वेरिएबल चल रहा है। तो पॉलिनोमियल भी आपके पास वन वेरिएबल आएगा। तो मैं कहूंगा एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी
इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, एक किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह देंगे कब? इफ पावर्स या इंडाइसिस बोलते हैं कोई दिन, पावर्स ऑफ यूज्ड वेरिएबल, यूज्ड का मतलब जो भी एक वेरिएबल यूज हो रहा है, यूज्ड वेरिएबल बी वी कैसी होनी चाहिए बेटा? कैसी होनी चाहिए? हमेशा हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होना चाहिए। पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। पॉजिटिव होल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये हमारे पास जो सेट होगा, ये हमारे पास सेट होगा बेटा, या फिर पॉजिटिव की जरूरत नहीं, होल नंबर होते ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये सारी पावर अगर किसी वेरिएबल पे यूज हो रही है किसी एक्सप्रेशन में ओनली, तो हम बोल देंगे भाई एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये चीज समझ नहीं आई, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं एक एग्जाम्पल कहता हूं तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि क्या है। देखिए, पहले मैंने लिखा 2x² प्लस 3/x। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² प्लस 3x। तीसरा एग्जाम्पल लिखा ax² प्लस bx प्लस c। चौथा एग्जाम्पल लिखा रूट 3, अंदर लिख दो √3x माइनस 2। मैंने बेटा 4 एग्जाम्पल लिखे। मैं एक आपको आइडिया बता दूं कि पहचान कैसे होती है। जैसे कभी आप अगर बारात में गए होंगे, तो बारात में जब आप गए होंगे तो आप दूर से दूल्हे को पहचान लेते हैं। तो दूल्हे की पहचान के, बाराती तो दूल्हा भी है, वो भले खुद की बारात में गया हो, दूल्हा भी बाराती है, लेकिन उसमें क्या पहचान है? उसके सर पे सेहरा होगा, जो चीज़ें उसके दूल्हे के फीचर होते, कंगन बंधा होगा, उसी को दूल्हा कहेंगे। हाँ, सेम बात भैया, ये सब बाराती हैं, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल सब बाराती हैं, लेकिन ऐसा एक सारे एक्सप्रेशन बाराती हैं, सारे एक्सप्रेशन बाराती हैं, उनमें से दूल्हा छांटना है, और जो दूल्हे की कंडीशन को फुलफिल करेगा भाई पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं वो दूल्हा ढूंढना चाह रहा हूं, पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है। देखिए, सारे एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन फीचर मिल गया कौन सा? पॉलिनोमियल वाला, तो भाई एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह देंगे। क्या कहा? देखो मेरे दोस्त, देखिए अभी मैंने आपसे बताया कि जो एक्सप्रेशन था उसमें हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं थी। आप वेरिएबल, न्यूमरल्स किसी भी फॉर्म में लिख दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं 2/√x, इसमें मैंने ये वाली कंडीशन लगाई थी क्या? ये वाली कंडीशन नहीं लगाई थी, ये वाली कंडीशन नहीं लगाई थी, ठीक है। तो यार वेरिएबल यूज हो रहा है किसमें? डिनोमिनेटर में। पावर कैसी है इसकी? होल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसा है? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, जो भी आपने वेरिएबल यूज किया है, उसकी पावर आफ्टर सिंप्लीफाइंग कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये बात फुलफिल होती है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जाएगा। देखो यहां पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 2x² प्लस 3, और ये x ऊपर पहुंचेगा तो x की पावर -1। ओ हो, खेल देखो, ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई। हमें क्या चाहिए था? सारी पॉजिटिव होल नंबर वाली बात। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो है बेटा, ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। लाइक कर दो, बात समझ में आई हो तो। अब सुनो, अगर मैं इसकी बात कहूं तो आप कहोगे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो इस वजह से ये हमारा एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल है क्या? तो आप कहोगे सर है, तो इसने जो वेरिएबल यूज हो रहा है इनकी पावर तो होल नंबर वाली है, 2 है, इसकी 1 है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। मैं ये बात कह रहा था। देखो, बाराती दूल्हा मिला। हाँ, तो बेटा ये क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल ने इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर लिया, तो ये एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसकी बात कर लूं तो आप कहोगे सर जी बहुत बढ़िया, पावर 2
होल नंबर, x पावर 1 होल नंबर, इसकी 0 पावर, इस तरह से वेरिएबल में देख पा रहे हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी है, ये वाला एक्सप्रेशन भी है, और ये वाला आपका बेटा पॉलिनोमियल भी है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बेटा इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये x है ना, तो ये √3 लिखोगे, और जब √3 लिखा हुआ होगा तो x की पावर, अगर रूट लगा हुआ है x पर, तो 1/2 बनाएगा, और ये हो गया बेटा -2। आप देख पा रहे होंगे कि ये बेटा जो x की वैल्यू पर आप पावर देख रहे हैं, x पर जो पावर देख रहे हैं वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाली बात जो है एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ क्या मेरी इतनी बात आपकी समझ में आई? इतनी बात क्या आपको समझ में आई? तो आपने ये जान लिया पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है। वो स्पेशलिटी उसकी ये है कि जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उस एक्सप्रेशन में, उसकी पावर जो है वेरिएबल की, उसमें हमेशा होल नंबर होना चाहिए। बताओ इतनी बात समझ में आ गया? आपने जन्म कर दिया है पॉलिनोमियल का। कहाँ से आया? एक्सप्रेशन से आया। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई। अब चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। अब सुनना, अब मैं बात कर लेता हूं बेटा किसकी? टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की। किसकी कर लेता हूं बेटा? टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लेता हूं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेशन की बात करूं, सीधी पॉलिनोमियल की बात करूं, दोनों तरीके की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझने से पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बताना चाहता हूं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं एक बात ये बता दूं आपको, फिर इससे भी पहले मुझे बताना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। जब आप इतनी बात समझ लेंगे तो फिर आप टाइप के बारे में समझना कंफर्म कर लेंगे। फिर मैं आपसे कह दूं टर्म्स के बारे में बता देंगे। किसके बारे में? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं इन तीनों को समझ लिया तो हम टाइप की तरफ मूव करेंगे। पहली मैं बात बता दूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा मैं बोलूंगा हाईएस्ट पावर। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ यूज्ड वेरिएबल in a polynomial is known as degree of the polynomial. Degree of the polynomial. कौन? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिख दिया 2x³ + 3x² - 2x + 5। मैंने एक पॉलिनोमियल ये लिख दिया। एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ दूसरा। मैंने लिख दिया 9x⁴ + 3x + 6। फिर मैंने तीसरा पॉलिनोमियल लिख दिया। मैंने कहा 2x + 1/x। क्लियर हो गया? अगर मैं एक और लिख दूं तो केवल फोर्थ लिख देता हूं। केवल मैंने 3 लिख दिया, और फिर मैं केवल यहाँ पे लिख दूं फिफ्थ नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6x। मैंने 5 एग्जाम्पल दिए। मैं अभी इनकी डिग्री सबकी बताने जा रहा हूँ। अगर मैं बेटा इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए अभी बताया जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर में है। तो आपने कहा जी बिल्कुल है, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। पहली चीज। दूसरी बात, हमें जो डिग्री पता करनी थी, तो डिग्री के लिए मैंने बोला कि बेटा हाईएस्ट पावर जो होगी उसी जो वेरिएबल यूज हो रहा है, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है बेटा? एक्स यूज हो रहा है। वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो एक्स यूज हो रहा है, इसलिए ये वाली बात जो है, ये
x का वेरिएबल x की पावर चेक करेंगे तो इसमें देखो इसकी पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 रही होगी। तो यार इसमें डिग्री बताओ बेटा। अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो आप कहोगे सर ये 3 हाईएस्ट पावर है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई बेटा? हाईएस्ट पावर हो गई, हाईएस्ट पावर आपकी जो बन गई है वो बेटा आपकी 3 बनी। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री इस पॉलिनोमियल कितनी बन गई? 3। तो सिमिलरली मुझे इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो आप कहोगे सर वेरिएबल x यूज हो रहा है और इस x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे लगता है आप बता पाएंगे कि सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ तो आपने कहा कि सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2x प्लस x की पावर -1 और पॉलिनोमियल होने के लिए सभी वेरिएबल पर होल नंबर में पावर होनी चाहिए और ये नेगेटिव में चली गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात ही नहीं बनती पॉलिनोमियल के। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। जब भी कभी भी आपको कहीं पर भी कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और वहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप मर्जी करो वो एक्सप्रेशन मान सकते हो कि वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं यहाँ पे x की पावर 0 लगा दूँ तो आई होप तुम ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 3 रहेगा क्योंकि किसी भी नंबर पर मैं पावर 0 लगा दूँ उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये चेंज रहेगा। तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है बेटा? डिग्री कितनी है? 0 है। हाईएस्ट पावर, इसका आंसर डिग्री के लिए आपका आया बेटा, डिग्री के लिए आपका आंसर आया 0। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x है तो इसकी पावर 1 है और इसके लिए जो डिग्री है बेटा आपके लिए इसका भी आंसर 1 होता है। डिग्री समझ में आई? डिग्री समझ में आई। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स की। किसकी बात कर लेता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स की। पूरी वीडियो को एक बार देख लो, ठीक? मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा। जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी वो भी है और जिसने पूरी साल पढ़ाई करी है उसका क्विक रिवीजन हो जाएगा एक बार में एक जगह पर। तो देखिए बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या होते हैं? जैसे जो भी वेरिएबल लिखा होगा इसके जस्ट आगे जो न्यूमरल वैल्यू लिखी होगी इसी को कोएफिशिएंट बोलेंगे। मतलब ये है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पॉलिनोमियल में x³ का कोएफिशिएंट कौन है तो आप कहोगे सर 2 है। आप कहोगे सर 2 है। मैं कहूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो आप कहोगे बेटा 2। अच्छा, मैं कहूं आप पे इस वाले पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट कौन है तो आप कहोगे बेटा 3 है। x² का कोएफिशिएंट बेटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट कौन है तो आप कहोगे सर -2 है। x का कोएफिशिएंट बेटा कौन है? -2 है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये जो बच गया इसको बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है बेटा? इसमें 5 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने कोएफिशिएंट के बारे में जाना। मैं इस वाले पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट पे कमेंट करता हूं। x⁴ का कोएफिशिएंट कौन हुआ बेटा? 9। x का कोएफिशिएंट कौन हुआ? 3। इसमें x का कोएफिशिएंट 2 हुआ। इसमें x⁻⁻1 का कोएफिशिएंट चेक करा जाएगा तो 1 मिलेगा। और मैं इसकी बात करूं तो इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो 1 की बात कर लेते हैं। x के कोएफिशिएंट की बात करोगे तो 6 हुआ। मुझे लगता है आपने कोएफिशिएंट भी समझा, ये बात भी आपने समझ ली। अब मैं बात कर लेता हूं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। वाई सिंप्लीफाइंग, आफ्टर सिंप्लीफाइंग कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ब्रैकेट वगैरह सब ओपन कर दीजिए। जब आपके पास फर्दर सोल्व करने लायक ना बचे तब हम वहाँ पे टर्म्स काउंट करेंगे और टर्म्स काउंट होंगे तो केवल प्लस माइनस टर्म्स को सेग्रीगेट करते हैं। प्लस माइनस टर्म्स को क्या करते हैं बेटा? सेग्रीगेट करते हैं। क्या कह रहा हूं इसको समझो। जैसे मैं इस वाले पॉलिनोमियल में टर्म्स बताना चाहता हूं तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा तो मैं
आपसे पूछूं हाउ मैनी टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे एक टर्म तो ये हो गया, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो देयर आर 4 टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टर्म हैं, तो आप कहोगे सर इसमें भी एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, तो 3 टर्म है। ये 3 टर्म का पोलिनोमियल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो पोलिनोमियल तो नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन तो है, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे इसमें ओनली 1 टर्म है, इसकी बात करोगे तो आप कहोगे सर इसमें केवल 1 टर्म है। तो आपने देखा कि हमने इस टर्म के बारे में भी जाना। आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैंने पोलिनोमियल की जो बेसिक बातें थी वो सारी ख़त्म कर दी, क्लियर है। अब जरा आगे चीज़ों को बताते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए अब जो बात बतानी है बेटा, मैंने क्या क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है वो बता लिया, फिर पोलिनोमियल क्या होता है वो बता लिया, फिर पोलिनोमियल के जितने भी कंडीशंस थे मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो पोलिनोमियल हमने देख लिया। पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है बेटा, हमने होल नंबर की पावर देखनी होती है वेरिएबल पर, ठीक। और फिर उसके बाद हमने कोफिशिएंट के बारे में जान लिया वेरिएबल्स के, फिर हमने उसके बाद टर्म्स के बारे में भी जान लिया, सारी बातें जान ली। अब सुनना बेटा, अब सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। अब मैं आपसे बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। नेम और लिख दो, नेम, टाइप की बात करें, नेम ऑफ पोलिनोमियल, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेम ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए ये कहीं एकदम से किताब में नहीं लिखा मिलता, लेकिन कई बार जो अपनी लैंग्वेज है उससे बच्चा समझ अच्छे से लेता है, तो मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ तो आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर पाएंगे बच्चा कंफ्यूज क्या है। देखिए ये जो नेमिंग है ना, इसकी 3 बेसिस पे चल रही है। किसके बेसिस पे चल रही है? 3 बेसिस पे। तो हम पहला जो बेस बना रहे हैं यूज्ड वेरिएबल के बेस पर। किस पे बेस पर? यूज्ड वेरिएबल के बेस पर। अभी तो मैं समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यूज्ड वेरिएबल के बेस पे नाम रखेंगे इसका। इसी को आप बोलना चाहो तो टाइप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर मैं इसकी बात करूंगा, यूज्ड वेरिएबल बात कर दी, फिर मैं आप करूंगा बेटा इसका किसकी? टर्म्स के बेस पर। किसके बेस पर? टर्म्स के बेस पर मैं बात करूंगा। टर्म्स के बेस पर इसका नाम बताऊंगा। फिर इसकी बाद में आपको बताऊंगा डिग्री के बेस पर इसका नाम, डिग्री के बेस पर इसका नाम। तो ये 3 तरीके से इनके नाम आपको जानने पड़ेंगे। तो आपको आपस में इंटरकनेक्शन भी आना चाहिए, इंटररिलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यूज्ड वेरिएबल, जैसे मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लिख दिया, एक पोलिनोमियल लिख दिया x² + 3x + 5, ठीक है। तो आपने देखा कि सर इसमें तो वेरिएबल x यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है बेटा? x। तो x के बिहेव पर इसका नाम कैपिटल लिखा f और इसको मैं बोलूंगा f ऑफ x। आपने देखा कि वेरिएबल में पोलिनोमियल में x यूज हो रहा था, इसके कैपिटल लेटर के अंदर मैंने x लिख दिया। इसका मतलब ये x के बिहेव पर ये काम कर रहा है। जैसे दूसरा मैं और लिख के बताता हूँ, y + 3, y + 3। बेटा क्या बताया हमने बेटा? y + 3, y + 3 की बात करी हमने। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने y + 3, इस बार वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है बेटा? y। तो आप इसका नाम दूसरा दे दो, f हमने यहाँ कर लिया, तो g ऑफ y। इस तरह से। अच्छा सर आपने p² + 3p - p, तो मैं इसका नाम कुछ दे सकता हूँ? जी हाँ, आप नाम इसका दे दिए, आप इसका नाम दे दिए h ऑफ p। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने देखा कि है तो पोलिनोमियल ही, बट मैं इसमें यूज्ड वेरिएबल के नाम पर इनका नाम बोले जा रहा हूँ। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये बात इतनी लिख के दे दे या केवल इतनी दे दे, कोई बात नहीं, से नाम जोड़ दिया है। ऐसे इतनी दे दे या ये पूरी दे दे तो आपको नाम दे दिया गया है। अगर आपको नाम बनाना है तो आप अपने मन से नाम बना लीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ टर्म्स के बिहेव पर। आप कंफ्यूज ना हो उस बिहेव पर ही मैं इन्हीं एग्जाम्पल को उठाऊंगा। मैंने इन्हीं एग्जाम्पल को उठा लिया। सपोज f ऑफ x पूरा उठा लो। अब चाहे f ऑफ x उठाओ या मत उठाओ, चाहे f ऑफ x उठाओ चाहे मत उठाओ, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप उठाता हूं। मैंने केवल आपसे बोल दिया 2 या यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दो k। क्या लिख दिया? k।
तो अगर मैं आपसे बात करूं टू और के, इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? आप कहोगे मैं तो इस बार तो इसमें वेरिएबल ही नहीं दिख रहा। तो आप क्या करें, कोई भी वेरिएबल लगा दो, मैंने एक्स लगाया, आप वाई लगाया, आप जेड लगा दो, मर्जी है, और उस पर क्या लगा दो, पावर 0, तो 2 का 2 ही रहेगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। सर टर्म कितने हैं? तो ये टर्म कितने हैं इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल में? तो बेटा 1 टर्म है। कितने टर्म है बेटा? अभी मैंने बताया, इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3, इसमें कितने 1 2, इसमें कितने 1 2 3। तो इसमें कितने टर्म है? इसका दूसरा नाम क्या बनेगा बेटा? इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल। और मजे की बात तुम्हें बताएं, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो मैनी टर्म्स तो काउंट कर रहे हैं, तो इसमें कितने टर्म है? 1, और 1 का जो आपने केमिस्ट्री में देखा होगा मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो। तो मोनोमियल बोलेंगे। अच्छा, तो आपने कहा सर अच्छा आप ये कहना चाहते हो, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लिख दूं। मैंने कहा 2x + 3, 2x + 3। अगर आप नाम देना चाहोगे तो इसका कैसा नाम दे सकते हो? पी ऑफ एक्स नाम दे सकते हो, क्योंकि वेरिएबल आपका क्या यूज हो रहा है बेटा? एक्स यूज हो रहा है, तो इसका नाम पी ऑफ एक्स होता है। मैं तो बात कर रहा हूं टर्म्स के बिहेव पर। तो इसमें टर्म कितने बेटा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके? नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हैं 1 और 2। तो 2 टर्म्स हैं। इस बिहेव पर इसका जो अपन नाम देने वाले होंगे इसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। यहाँ पे जो बाई लगा है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया बेटा? अगर मैं एक और एग्जांपल बता दूं, मैं यहाँ से ये वाले को उठा लेता हूँ। ये उठाया आपने x² + 3x + 5, x² + 3x + 5। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप कहोगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आप कहोगे सर 3 हैं, और इस बिहेव पर इसका नाम मैं जो बोलूँगा ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइनोमियल। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ऐसे ही आपके सारे टर्म्स के बिहेव पर नाम जनरेट होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी? डिग्री की। किसकी बात? डिग्री के बिहेव पर। किसके बात पे? डिग्री के बिहेव पर। तो डिग्री के बिहेव पर स्टार लगा लो, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है 10th क्लास में, और इस पे ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। हालांकि इस पे भी बन सकता है, लेकिन जिसको जैसे केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें बेसिक जानकारी हो रही होगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आसानी से इजी होंगे। डिग्री की बात करो, पहले तो मैंने अभी आपको बताया बेटा डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में यूज्ड जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैं डिग्री की बात कर लेता हूं। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री मैं कह दूं बेटा 1 है, तो मैं इसको बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, अगर बेटा डिग्री 2 है, अभी मैं आगे एक बात और बताऊंगा। अगर बेटा डिग्री 2 है तो इसको मैं बोलूंगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है उस पॉलिनोमियल की, तो मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलूंगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं आपके पास बोल दूं डिग्री 4 है, तो मैं बोलूँगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूँ। मैं आपसे कहूँ सर इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें टर्म कितने हैं, तो आप कहोगे 3 टर्म हैं, और इसलिए ये हमारे पास है ट्राइनोमियल टर्म के बेस पर। मैं आपसे कहूं कि इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, तो आप कहोगे जी x यूज हो रहा है। इस बिहेव पर मैंने इसका नाम f ऑफ x, p ऑफ x, g ऑफ x जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। आप कनेक्शन बना पा रहे हो नामों का, बहुत बढ़िया। फिर मैं इसकी बात कर लूँ तो मैंने सबसे पहले कहा कि इसमें टर्म कितने हैं बेटा, तो 2 टर्म्स हैं। देयर आर 2 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज बाइनोमियल।
क्या है बेटा, बाइनोमियल। और बिकॉज ऑफ इन दिस बाइनोमियल ओनली बाई वेरिएबल इज यूज, दैट्स व्हाई वी कैन से जी ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, इस तरह से लाइक दैट इसका नाम दे रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे डिग्री बोलो बेटा, डिग्री 1 है। डिग्री कितनी है बेटा आपकी, 1 है। तो इस बिहेव पर इसका नाम होगा, डिग्री के बिहेव पर मोनोमियल। क्या नाम होगा बेटा, मोनोमियल। क्योंकि सॉरी, डिग्री के बेस में मोनोमियल नहीं, क्या, लीनियर। डिग्री कितनी है बेटा, 1, तो इसका नाम होगा लीनियर। क्या नाम होगा बेटा इसका, लीनियर। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2, तो ये क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आपने इन सबका कनेक्शन सीखा। नाउ अब मैं जो बात बताने वाला हूं, और ये इसी की बात के साथ आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम एकदम से क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले होंगे। लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको समझना। लास्ट बात मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझना। अब सुनना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये वाली फॉर्म आप लोगों को थोड़ी देर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे हम कंपैरिजन करेंगे। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, पहला मैं बात करूंगा बेटा किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को आनी चाहिए पॉलिनोमियल की। तो मैं आप कहूँगे पी ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स में जनरल टर्म लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हुआ कि अगर बेटा a 0 हो जाएगा तो यार ये लीनियर कहाँ बचा है, x गायब हो जाएगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट वी हैव टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो मैं इसको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह देता हूं, या पी ऑफ एक्स ही कह दो, नाम नहीं चेंज करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो यार यहाँ पे डिग्री देख रहे हो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, जब भी मुझे कभी भी कंफ्यूजन हुआ तो मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आपने a 0 कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 कर दिया, तो बेटा ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं तीसरे की, क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसकी बात कर रहे हो बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो आप लिखोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी बेटा a 0 नहीं हो सकता, और अगर आपने 0 लगा दिया तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक कन्वर्ट होगा। बट हमने लिखना क्या है कि यार क्यूबिक लिखना है, दैट्स वाई मैं इस वाली बात को लिखेंगे। लाइकवाइज आप बहुत सारे पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा। अब मैंने जो आज सीख लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप सीख लिए क्या होता है क्या नहीं। अब मैं जीरोज के बारे में बात करूंगा, मैं एक बार रिकॉल करता हूं चीजों को, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, देखिए अब जो बात लिखी थी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, तो मैंने बता दिया बेटा वेरिएबल यूज होता है, एक्स वगैरह कहेंगे, उसकी डिग्री बोलेंगे। पॉलिनोमियल की जो डिग्री 2 हो गई तो मैं उसको क्वाड्रेटिक बोल दूंगा। चलिए आगे देखा, ये बोला पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एक्स, अभी बताया इसकी बात हो रही थी। द हाईएस्ट पावर ऑफ पी एफ ऑफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी बता दिया बहुत अच्छे से। अब जैसे एग्जांपल इन्होंने बोल दिया कि 4x प्लस 2 इज पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, तो ये यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा बताओ, डिग्री कितनी है 1 है, डिग्री कितनी है 1, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल में देखें तो हाईएस्ट पावर बाई की कितनी है बेटा 2, तो इसकी डिग्री कितनी बता दी गई 2 बता दी गई। मैं कोई रिवीजन कर रहा हूं। फिर मैं आपसे बात करूं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, पॉलिनोमियल इज डिग्री 0 कॉल्ड
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होगी, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से समझो। जैसे मैं सपोज करो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, लेट्स से f ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो आप कहोगे सर x की पावर 0 लगाओ ना, तो जब 0 लगाओ फिर भी 3 आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि डिग्री का हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये हमारा रिजल्ट बन गया। फिर आपसे बोला कि आप पॉलिनोमियल p ऑफ x ax प्लस b ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर। अभी मैंने बताया, लेकिन याद क्या रखना है, यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, कि अगर 0 हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। सेम चीज स्टैंडर्ड फॉर्म आपका किसका दे रखा है, डिग्री 2 का, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया। इसके बाद ये वाली जो बात बोली गई, इसको क्यूबिक बोला गया। और अगर मैं x टू दी पावर 4 की बात बोल दें तो बेटा ये आपके पास कितना आ गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आप बहुत सारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। अब मेरे पास आ रही है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आ रही है बेटा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूं। अब वहां से आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। सुनो बेटा, मैंने आज के लेक्चर में बहुत कुछ कंप्लीट किया है। बेसिक पॉलिनोमियल का जितना भी बन सकता था वो मैंने बताया। अब हमारे पास 2 पॉइंट रह रहे हैं, पता क्या क्या। एक रह रहा है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या रह रहा है बेटा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब आपके पास गिवन पॉइंट हो, क्या होता है जरा समझना। लैंग्वेज क्या लिखी है छोड़ दो, खत्म करो। मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये पॉलिनोमियल मैंने आपको गिवन किया। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2। फिर दूसरा सवाल एट x इक्वल्स टू 1। फिर तीसरा सवाल एट x इक्वल्स टू -1। सही है। तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे जहां ये कह रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि यार ये जो पॉलिनोमियल है, जब आप x की जगह पर इस पॉलिनोमियल में 2 रख दे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो मैं कहूंगा पहले क्वेश्चन के लिए आप कहेंगे एट x इक्वल्स टू बेटा कितना, 2। तो जहां तुम्हें x मिलेगा वहां 2 रख दो। तो आप कहोगे p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना 10, 5 15, कितना आ गया 15। मैं दूसरा सवाल कह रहा हूं, आपने कौन से 1 पे निकालना है, तो इसी पॉलिनोमियल में मैं कहूंगा एट x इक्वल्स टू 1। तो आप कहोगे सर जहां x मिलेगा वहां 1 रख दूं, जी मैंने कहा हाँ। तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये 1 बनेगा, ये 3 4 5 9 बना देगा। फिर तीसरा इसी का सवाल आप कहेंगे सर एट x इक्वल्स टू -1 रख दें, कि हाँ। तो मैंने कहा एट x इक्वल्स टू -1 पुट कर दीजिए। तो p ऑफ -1 जो होगा, तो जहां तुम्हें x मिल रहा है वहां -1 लगा दो। तो -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पावर 2 होने की वजह से ये पॉजिटिव बना देगा, ये माइनस प्लस -3 और ये प्लस 5। आंसर कितना आया बेटा, 3। तो आपने देखा ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर बता रहा है, कितनी आ रही है 15। पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे बता रहा है, कितनी आ रही है 9। पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितना बता रहा है 3। पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी बता रहा है 3। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x equals to 2, value of the polynomial at x equals to 1, value of the polynomial at x equals to -1। ये सवाल ऐसे ना बोल करके ऐसे भी लिख सकता है कि ये पूरी बात ना बोल करके सीधा बोले देन, वैल्यू ना बोल करके सीधा ऐसे बोलते फाइंड, देन फाइंड। इसकी बात बोल सकता है p ऑफ 2, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है बेटा, ऐसे बोल सकता है p ऑफ 1, ऐसे बोल सकता है कि p ऑफ -1। तो यही बात सेम है, ये वाली जो बात लैंग्वेज में लिखी हुई है, अगर ऐसे लिख जाए इसका मतलब जहां पे जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए। तो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है एट 2 पर, यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1 पर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -1।
जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जगह पर। ये वाली बात दोनों कैसी हैं, सेम है। और ये यहाँ पे जो इंडिकेशन दे रहा है इसका मतलब आपने 2 पुट किया है, ये जो इंडिकेशन दे रहा है इसका मतलब आपने पॉलिनोमियल में 1 पुट किया है, ये जो इंडिकेशन दे रहा है आपने -1 पुट किया है। तो ये जो रिजल्ट आते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा हुआ है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा हुआ है। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, अब आपका एक और लास्ट बात बताने जा रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन के थ्रू पूछता हूं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखिए मैं आपसे कहूं बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा एक पॉलिनोमियल लिया, मैंने कहा p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक 2 बात पूछना चालू करी। मैंने कहा आप इसकी वैल्यू p ऑफ 1 बता दीजिए, p ऑफ 2 बता दीजिए, ठीक है, और p ऑफ 3 बता दीजिए। फिर मैंने कहा p ऑफ -1 बता दीजिए, फिर p ऑफ -2 बता दीजिए, p ऑफ -3 बता दीजिए। इतने सवाल मैंने आपसे पूछ लिए। कितने सवाल बनाए? 1 2 3 4 5 और ये 6। इतने सवाल मैंने आपसे पूछे। आपने कहा सर ये तो सिंपल है, आप इस सवाल का मीनिंग कहना चाह रहे हो, दिस प्रॉब्लम सेज दैट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1, दिस सवाल सेज दैट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, दिस problem is says that value of the polynomial p of x at x equals to 3, this problem says that the value of the polynomial at x equals to -1, this problem is said that value of the polynomial at x equals to -2, this problem is said that value of the polynomial p of x at x equals to -3। क्लियर है? तो यहाँ से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला सवाल p of 1 की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 लगा देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया बेटा प्लस का 5, ये आ गया प्लस का 6, आपका आंसर आ गया 12। ये वैल्यू ऑफ किसकी आ गई? p ऑफ 1 की। दूसरा सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर आप कह रहे हो 2 पुट कर दीजिए, तो मैंने 2 पुट किया, तो आपने 2 पुट किया तो यहाँ पे बन गया बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो आपने कहा सर ये 4 बनेगा, ये बेटा 10 बनेगा और ये 6 बनेगा, और इस तरह से आपका आंसर बना दिया आपने कितना? 20। फिर आपने सर तीसरा सवाल बोला, मैंने कहा सर आप एक बार 3 पुट कर दीजिए, तो आपने जब यहाँ पे 3 पुट करा तो 3 का स्क्वायर बनाया प्लस 5 इंटू 3 बोल दिया प्लस 6 बोल दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बेटा 9 बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो 15 बनेगा, और इसको सोल्व करोगे तो 6 बनेगा। तो इसको जब पूरा सोल्व करोगे तो बेटा 30 बनेगा। 9 6 15 और 15 30। मैं फोर्थ सवाल कहने जा रहा हूँ, मैं फोर्थ सवाल आपसे -1 की बात कहने जा रहा हूँ। तो -1 की बात जब यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6, इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये 1 मिलेगा, इसको आप कहोगे तो -5 मिलेगा, और इसको आप कहोगे तो प्लस का 6 मिलेगा। तो आंसर आपका मिलेगा बेटा कितना? 2 मिलेगा। इसकी बाद में फिफ्थ सवाल कहने जा रहा हूँ, p ऑफ -2। बहुत ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ पे स्टार लगा लो, इसीलिए तो मैंने 6 सवाल कराए यार। इसमें मैं कुछ खास बात बताने चाहता हूं, इससे तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे 1 1 2 2 नंबर के, लेकिन जो अभी ये बात बताने जा रहा हूं ये जीरोज की बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो -2 पुट करो तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, इसको आप सोल्व करोगे तो ये बेटा प्लस का 4 मिलेगा, ये बेटा माइनस का 10 मिलेगा, और ये प्लस का 6 मिलेगा। ओ हो ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया। स्टार लगाओ, मैं कुछ बताऊंगा। अच्छा 6 नंबर की बात जो मैं बताने वाला हूँ, p की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए। जहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 की आप बात करोगे तो बेटा ये बनेगा प्लस का 9, ये बटेगा माइनस का 15, और ये बनेगा प्लस का 6। फिर से क्या मिला? 0 मिला। 0 मिला। तो अब हमने वैल्यू समझी। वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू
-2 पर कितनी आ रही है, तो -2 पे वैल्यू आ रही है 0। मैं पूछूं कि इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पे कितनी आ रही है, तो आप कह रहे हो 0। बाकी अलग अलग वैल्यू इस पे आ रही है ये। तो जिस रियल नंबर पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ये नंबर आ जाए 0 0, तो जिस रियल नंबर पे 0 आई है वो रियल नंबर ही उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा, 0 कहा जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बोलता हूं, जरा समझना, मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बोलता हूं, इधर सुनो क्या लिखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, जीरो ऑफ द। तीसरी बात बताने जा रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू भाई लिख देते पुराना वाला, कोई दिक्कत नहीं, x² प्लस 8x प्लस 8x प्लस 12, ये मैंने बता दिया। तो अब कहेंगे 0, अभी तो फाइंड करना सिखाया नहीं, तो मैं आपसे अभी फाइंड करना नहीं सिखाया, फाइंड करना सिखाएंगे। पहले मैं आपसे ये कहता हूं, आप एक काम करो, इसमें -6 पुट करो। तो जब आप इसमें -6 पुट करोगे तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -6 की बात करोगे प्लस 12 करोगे तो ये जो वैल्यू आ गई 36 आएगी, माइनस का 48 आएगा और प्लस का 12 आएगा। आंसर कितना आ गया, 0। तो p ऑफ -6 कितना आ गया, 0। और अभी मैंने बताया जिस रियल नंबर को पुट करने से आपका रिजल्ट 0 आता है, तो जो रियल नंबर पुट किया हुआ है वही आपका 0 है। तो यस, x इक्वल्स टू -6 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। दूसरी वैल्यू देखो एक बार, मैंने कहा एक काम करो, इसमें p ऑफ -2 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, -2, x की जगह पे -2 पुट करो। तो जैसे ही आप -2 पुट करेंगे तो -2 के स्क्वायर किया, फिर आपने प्लस लगाया 8 इंटू -2 प्लस 12, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर से आपको क्या मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो जब ये 0 मिल रहा है तो आप कहेंगे सर ये भी 0 है। मैं कहूँगा जी हाँ, x इक्वल्स टू -2 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या समझे, मैं कहूँगा वैल्यू भी यही है, हाँ -2 पे वैल्यू 0 है, लेकिन ये एक ऐसा रियल नंबर है जिस पूरी वैल्यू को, पूरे रिजल्ट को 0 बना देता है। तो ये -2 और -6 इस पॉलिनोमियल का 0 बनाने वाला है, इसीलिए इसको बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब आप ये सोच रहे हो सर ये बात आप कहां से बोल रहे हो, ये जो आप पुट कर रहे हो, इस बात को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कल सेकंड लेक्चर में चीजों को इससे आगे बताएंगे, 0 फाइंड कैसे करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं बाइंड अप करूंगा। और हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दें, आज हमने किया क्या क्या है, एक बार आज हमने किया क्या क्या है इसकी चीज को समझ लीजिए। आप देखो, आज हमने बहुत चीजें सीखी, 3 चीजें सीख रखी हैं, बेसिक पूरा कंप्लीट कर दिया है पॉलिनोमियल का। अब प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की रह गई है बात, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की बात रह गई है। तो क्या लिखा है चौथे नंबर पर, ये देखो, ओ हो, कुछ रिलेशनशिप रह गए हैं बताने के लिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस रह गए हैं। तो कल मिलेंगे इस बात को लेकर। देखो कितने क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत कर रखी है। देखिए अलग अलग तरीके के डिजाइनदार क्वेश्चन मिल रहे होंगे, अलग अलग क्वेश्चन। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो बेटा, जल्दी सभी को बता दो। अब हम पूरा चैप्टर फिनिश करके ही उठेंगे, सबको बता देना ये बात कि अब हमारा अगला जो पीरियड आने वाला है, दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें पूरी बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं, हम लोग मिलेंगे कब, कल मिलेंगे न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।